आई एम अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। यस, सही सुना आपने। ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ओके, इससे पहले जब आप इसे गूगल पे सर्च करोगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, फर्स्ट लिंक हियर यू कैन सी। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेंगे, बट आपको इधर उधर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपको कहाँ क्लिक करना है? pminternship.mca.gov ठीक है, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको इस लिंक पर जाना है और फर्दर देखिए क्या करना है। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी पीएम इंटर्नशिप स्कीम, एंड ये हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी है। ओके, एंड अब अपन समझते हैं आप कहाँ से इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं। ओके, चलो, तो अगर मैं इसे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको शो होती है, एम आई एलिजिबल। ठीक है, तो एज ग्रुप 21 टू 24। ठीक है, तो जिनकी एज 21 से लेकर 24 साल तक है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जॉब स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, तो फुल टाइम नहीं होना चाहिए, राइट, पार्ट टाइम होना चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए उनका। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो होते हैं वो भी नहीं चलेगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, नॉट एनरोल्ड फुल टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो 4 साल का हुआ, फुल टाइम है तो वो एनरोल हो गया। तो किस टाइप के कर सकते हैं? मान लो सपोज करो जैसे कोई किसी ने कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो पार्ट टाइम हो, या फिर जो ऑनलाइन या डिस्टेंस में कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्या है? फैमिली, सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स। ठीक है, लाइक खुद या उनके पेरेंट्स या फिर पति या पति जो भी है, ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन है? नो मेंबर इज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम। ठीक है, तो घर का कोई भी सदस्य 8 लाख से ज्यादा सालाना कमाना नहीं चाहिए। मतलब आपकी जो मान लो पेरेंट्स है या फिर आपके पति पत्नी है जो भी है, या फिर आप खुद, उनकी अर्निंग 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब भी उनका नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली में कोई भी। ठीक है, चलो, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है, मिल रहे हैं सबको। ये क्या ऑफर देती है? तो ये आपको इंडिया के टॉप कंपनी में पूरे 12 मंथ, बोले तो 1 साल तक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी। मंथली असिस्टेंस जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं, 4500 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 बाय इंडस्ट्रीज। मतलब आपको 4500 रुपये, 4500 रुपये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी और 500 आपको इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्रीज में आप इंटर्नशिप करोगे वो आपको देगी। मतलब मंथली बोले तो 5000 आपको मिलेंगे। आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको मिलेगा एज ए सैलरी कहो, असिस्टेंट कहो, या फिर आप स्टाइपेंड कह लो। ठीक है, चलो, वन टाइम ग्रांट ऑफ 6000 फॉर इंसिडेंटल्स, और आपको 6000 रुपये भी यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, वन टाइम ग्रांट है। इंश्योरेंस कवरेज फॉर एवरी इंटर्न अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, और इंश्योरेंस कवरेज आपको यहाँ पर मिलता है किसके तहत? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको यहाँ पर दो, मतलब इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा कुछ गवर्नमेंट करेगी, आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, चलो, अब आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, पर अभी अपन इसे और डिटेल में समझते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे हम किस बारे में? कितने अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ये जो इंटर्नशिप है, लाइक 1,25,000 से भी ज्यादा लोगों को मिल सकती है। ठीक है, 25 डिफरेंट सेक्टर्स है। ठीक है, आईटी सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल है, फैक्ट्री से बहुत सारे हैं। ठीक है, 36 आपके स्टेट से, डिफरेंट 36 स्टेट में है। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट 745, 745 अलग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड क्वालिफिकेशन जो है, जो रिक्वायरमेंट होगी वो 5। कौन कौन से है सारा कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। चलो, तो अगर आप यहाँ पर देखो जो ग्रेजुएट है, ठीक है, तो उनके लिए 35,000 नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए हाँ हमने देख लिया। एंड 10th वालों के लिए, जिन्होंने सिर्फ 10th तक करा है उनके लिए 21,500 है। आईटीआई जिन्होंने किया है उनके लिए 30,448 है। डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए 21,222 है। एंड जो 12th किए हुए हैं उनके लिए 8,826 है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, चलो, अब वापस हम इसे बात करते हैं। एंड आप किस सिटी से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, चलो वो भी देख लेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो आप किस डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट है। अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ स्टेट की बात करती हूँ। ठीक है, क्योंकि 745 नाम अभी अगर मैं रीड करूंगी तो ये वीडियो कितने घंटे का होगा आई डोंट नो। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अंडमान निकोबार है। आंध्र प्रदेश में आपके 4,900 है। ठीक है, तो मतलब
ये ऐसा है कि अलग स्टेट में कितने आपके अपॉर्चुनिटीज है। अरुणाचल प्रदेश में 199 है, आसाम में 3523 है, ठीक है। बिहार की मैं बात करूँ तो 2820 है, चंडीगढ़ में 497 497 है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी दिल्ली में आपके 3543 है। तो यहाँ पर सभी स्टेट के अलग अलग स्टेट, आप अपना स्टेट का नाम यहाँ पर देख सकते हो और उस स्टेट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है वो भी दिए गए हैं। गुजरात में आपके 12,000 है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लक्षद्वीप, सभी जगह है ये, ठीक है, राइट। महाराष्ट्र में 14,000 है, अच्छा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, गुजरात से भी ज्यादा है, ठीक है। और इस तरह यू कैन सी तमिलनाडु में भी 13,000 है, तेलंगाना में 7,600 है, त्रिपुरा में, फिर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में आपके हैं, लेकिन आप जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो आपके कहीं कम है और कहीं ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन से स्टेट में ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना स्टेट यहाँ पर चेक कर सकते हो, कहाँ पर करोगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हियर, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, ठीक है। चलो, कौन कौन से सेक्टर है अब इसकी मैं बात करती हूँ। अब अपन डिफरेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, एविएशन है, बैंकिंग है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, राइट। तो अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है कि आखिर ये क्या चीज है, डोंट वरी, अगर कंफ्यूजन है अपने कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं आपको ये सेक्टर डिफाइन कर दूंगी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाओ ये सेक्टर क्या है। हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देख ली, कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन से स्टेट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, और कौन कौन से क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने अपॉर्चुनिटीज है। चलो, तो हमने ये चीजें देख ली। अब हमें ये समझना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, राइट। ओके, तो हम यहाँ एफएक्यूज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डूज एंड डोंट लिखा है, इस पर अपन क्लिक करते हैं और सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कीप डॉक्यूमेंट्स हैंडी, एंश्योर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आर रेडी इन पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके आधार कार्ड हो गए हैं या फिर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, जैसे आपके 10th या 12th, डिप्लोमा, आईटीआई, आपने कुछ भी करा है, तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उनकी जो साइज होनी चाहिए लेस देन 7 MB, मतलब 7 MB से कम होनी चाहिए उसकी साइज आपके पीडीएफ की, ठीक है। मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, और आपका मोबाइल नंबर, इस चीज का ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर आपको वही यूज करना है जो आपके हाथ में रहता है, आप यूज करते हो, जैसे आप रिचार्ज कराते हो, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। समटाइम्स लोग रिचार्ज नहीं कराते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर रखते हैं और उस पर ओटीपी नहीं जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ओटीपी आएगा, ठीक है। Strong password, create a secure password less than at least 8 characters with upper and lower letter, digit and special character. Okay. तो एटलीस्ट 8 डिजिट का जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और उसका लेंथ एटलीस्ट 8 डिजिट होना चाहिए। उसमें नंबर, अपर केस, लोअर केस आपको सब यूज करना है। उन्होंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। सेटअप डिजी लॉकर, डाउनलोड डिजी लॉकर फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड्रॉइड प्ले और ऐप स्टोर iOS इफ नॉट ऑलरेडी सेटअप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिजी लॉकर, देखो डिजी लॉकर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप डिजी लॉकर अपने मोबाइल पर एंड्रॉइड से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिजी लॉकर ऐप है, राइट, गवर्नमेंट का ही प्रोवाइड किया हुआ है, और वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो, वेरीफाई कराते हो, ठीक है। तो आपको वो चीजें भी वहां पर करके रखनी है। कंप्लीट ई केवाईसी, ठीक है, तो आपको ई केवाईसी भी कंप्लीट करनी है। फॉलो द ई केवाईसी प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोफाइल क्रिएशन एंड प्रोवाइड योर कंसेंट फॉर मूविंग अहेड। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस वक्त आपको ई केवाईसी करना होगा। ई केवाईसी बोले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आधार के थ्रू ओटीपी आता है, राइट, तो वो प्रोसेस होगा, या फिर आपको सिग्नेचर, ऑनलाइन सिग्नेचर वगैरह करना होता है, वो चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। Provide correct email. Use a correct email address and check your spam junk folder if you don't find the OTP in your inbox. देखो, OTP आपको मोबाइल पर भी आएगा, मोबाइल नंबर पर भी आएगा, और आपके ईमेल एड्रेस पर भी आएगा। तो ध्यान रखिए जो ईमेल एड्रेस आप यूज करोगे वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस ये नहीं कि डाल दिया और पासवर्ड भूल गए, डोंट डू दैट, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी सही होना चाहिए, ठीक है, और उस पर भी आपके ओटीपी आएंगे। ओटीपी अगर आपको प्राइमरी इनबॉक्स पर नहीं आता है मान लो, तो आप स्पैम में या जंक में फोल्डर में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट ई केवाईसी, फॉलो द ई केवाईसी प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोफाइल क्रिएशन
एंड प्रोवाइड योर कंसेंट फॉर मूविंग अहेड। ओके, और जो भी वहाँ पर कंसेंट वगैरह होंगे, ठीक है, आपको ओटीपी दे करके आपको आगे बढ़ते जाना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर अलग अलग स्टेप में अलग अलग काम करने होंगे आपको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर डोंट पढ़ते हैं, ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम ये भी जानेंगे, लेकिन ये पढ़ते हैं डोंट। अवॉइड यूजिंग समवन एल्स मोबाइल, डोंट यूज अनदर मोबाइल, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो हम होते हैं ना, हम किसी और का मोबाइल नंबर दे देते हैं, अपने पड़ोसी का, मत करना है ऐसा। अपने पड़ोसी का मोबाइल नंबर मत देना, हो सकता है जब ओटीपी आए वो स्विच ऑफ करके कहीं सो रहा हो, राइट, सो डोंट डू दैट। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डोंट फिल इनकरेक्ट डिटेल्स इन योर प्रोफाइल, कुछ भी इनकरेक्ट मत डालो भाई, ठीक है। जो आधार कार्ड में आपका नाम है, डीओबी है, एड्रेस है, सब आपको वही चीज फिल करना है, ठीक है। पासवर्ड स्पेस, डोंट यूज स्पेसेस व्हाइल क्रिएटिंग योर पासवर्ड, पासवर्ड में कोई स्पेस वगैरह मत देना, ठीक है। इनएक्सेसिबल ईमेल, डोंट यूज एन ईमेल एड्रेस यू कैन नॉट एक्सेस, ऐसे ईमेल भी मत देना जिसका पासवर्ड आप भूल गए हो और आप एक्सेस नहीं कर पाओ, ठीक है। मल्टीपल ओटीपी रिक्वेस्ट, और बार बार ओटीपी अगर नहीं आ रहा है तो बार बार ओटीपी भेजो, सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट, सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट मत करना, ऐसे में ब्लॉक हो जाएगा आपका नंबर भी और ईमेल भी, ठीक है। लार्ज फाइल्स, डोंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स लार्जर देन 7 MB, तो 7 MB तक की होना चाहिए, उससे ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए आपकी पीडीएफ का। एग्जिस्टिंग मिड रजिस्ट्रेशन, don't exit the process before completing all steps, especially before setting up the password, ठीक है। अपना जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस वक्त बीच में क्लोज मत करना, डोंट डू दैट, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना फिर ही उठना, मतलब खाना पीना खा के चाय कॉफी जो करना है सब कुछ कर लेना, उसके बाद भगवान जी का नाम लेकर बैठना, रजिस्ट्रेशन कर लेना फिर उठना, ठीक है। शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नेवर शेयर योर पासवर्ड, ओटीपी और डिजी लॉकर पिन विद एनीवन, देखो डिजी लॉकर पिन जो आप क्रिएट करोगे या पासवर्ड जो क्रिएट करोगे वो सभी किसी और को मत शेयर करना, ठीक है। रॉन्ग मोबाइल नंबर फॉर आधार, डोंट यूज अ मोबाइल नंबर नॉट लिंक टू योर आधार फॉर वेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग भूल जाते हैं उन्होंने आधार कार्ड को किस मोबाइल नंबर से लिंक करा था, वो चीज नहीं करना है, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही यूज करना है, क्योंकि ओटीपी उधर उधर ही आना है, ठीक है ना। चलो, अब जब आप इंटर्नशिप एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे वहां पर क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं वो जानते हैं। रीड गाइडलाइंस थॉरली, अंडरस्टैंड ऑल स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले गाइडलाइंस को अच्छे से रीड करो, ठीक है। चूज प्रिफर्ड इंटर्नशिप केयरफुली, तो आपको कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सेक्टर में, एरिया में कहाँ क्या करना है, उन चीज को बहुत ही सावधानी से आप सेलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटीज, यूज द सेलेक्ट ऑल फिल्टर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर अ वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ अनडिसाइडेड, ठीक है। तो अगर आप डिसाइडेड नहीं हो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहां पर एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, जब आप करोगे तो वहां पर अच्छे से समझ में आएगा, एक्सप्लोर कर पाओगे, पूरा डिटेल आ जाएगा ऑप्शंस के, ठीक है। तो वो चीज फिल्टर को सेलेक्ट करना है। चेक एप्लीकेशन काउंट्स, मॉनिटर योर अप्लाइड एंड रिमेनिंग इंटर्नशिप प्रेफरेंस, ओके। एप्लीकेशन काउंट्स आप मॉनिटर कर सकते हो। चेक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, डू चेक द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप, वो चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कितने कर चुके हैं और बाकी कितने हैं। मैंने बताया था कौन से स्टेट में कितने हैं अपॉर्चुनिटीज, मान लो 492 हैं और 400 लोगों ने कर लिया, समझ रहे हो, तो वो चीज़ चेक करना है। मतलब आपको लेट नहीं करना, अगर आज मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो जाओ भाई जाकर अप्लाई कर दो, ठीक है। रिव्यू इंटर्नशिप डिटेल्स, रिव्यू द इंटर्नशिप डिटेल्स बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो वो रिव्यू कर लेना सारा कुछ सही सही भरा है या नहीं, फॉर्म वगैरह। आंसर द 3 questions carefully, टेक time to answer applications questions thoroughly, refer to model answer if needed, वहां पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको बहुत ही केयरफुली सावधानी से देने हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो आंसर कैसे करने, तो वहां पर मॉडल आंसर होगा, आप वो हिंट देख सकते हो, ठीक है। Declarations carefully, ensure you read and understand the declarations before finalizing your application, ठीक है। बहुत ही केयरफुली सावधानी से इसे रीड करना अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, सारा कुछ जो डिक्लेरेशन वगैरह है। Enable notifications, consent to receive SMS and WhatsApp notification to stay updated, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नंबर पर एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी आते रहेंगे, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। सबमिट फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एंड रेट योर एक्सपीरियंस, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको वहाँ पर फीडबैक भी देना है, ठीक है। ट्रैक एप्लीकेशन, यूज द डैशबोर्ड टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस,
ओके, तो लॉगिन का यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पर आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, कहाँ तक पहुँचा। मतलब फाइनल आपका सबमिट हुआ या नहीं, रिव्यू प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में क्या हाल है, ठीक है? Okay, so raise grievances if necessary. Report issues clearly in the grievances sections by selecting appropriate categories. अगर कुछ इश्यू हो जाता है तो वहाँ पर आप टिकट रेज कर सकते हो, ठीक है? चेक डैशबोर्ड, चेक योर डैशबोर्ड फॉर अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ योर इंटर्नशिप जर्नी। तो अपने डैशबोर्ड को आपको बार बार चेक करते रहना है अपनी जर्नी को देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए। जिस तरह आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पर अपने ऑर्डर को ट्रैक करते रहते हो ना, कहाँ पहुंचा, शिपिंग हुआ, आउटपुट डिलीवरी, तो वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा आपके इंटर्नशिप जर्नी का, ठीक है? डोंट यहाँ पर क्या नहीं करना है, डोंट इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज लिमिट। तो अपॉर्चुनिटीज लिमिट मैंने बोला लिमिट है, ठीक है? तो उसे इग्नोर मत करना, राइट? ओके, सो डोंट स्किप फिल्टर, फिल्टर हर जगह होंगे तो वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है? डोंट रश, डोंट अप्लाई विदाउट थॉरली रिव्यूइंग द इंटर्नशिप डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम आराम से करना है, प्रोसेस को समझते हुए। अगर हड़बड़ में करोगे गड़बड़ हो सकता है, राइट? Don't forget to confirm after clicking apply. Confirm the application by answering the questions and submit consent. तो आफ्टर क्लिकिंग अप्लाई उसके बाद आपको ना वहाँ पर कंफर्म करना ही है। तो जहाँ पर भी चेक बॉक्स वगैरह रहेगा आपको वहाँ पर टिक करते जाना है, बट रीड करके, ठीक है? डोंट विदड्रॉ विदाउट थॉट। तो डोंट विदड्रॉ, विदड्रॉ नहीं करना है। अगर आपने विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, बीच में एग्जिस्ट कर देना, भाई आधा फॉर्म भरा उसके बाद मुझे नहीं करना है, छोड़ देना, डोंट डू दैट। अगर आपने ऐसे करा तो वो आपका एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगा फिर, ठीक है? डोंट इग्नोर नोटिफिकेशन इफ यू डोंट कंसेंट टू एसएमएस एंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, यू माइट मिस इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो अगर आपको जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, तो लाइक जिस तरह आप फ्लिपकार्ट के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं वैसे इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आप मिस कर सकते हो, राइट? चलो, तो ये सारा कुछ था हमारा डूज एंड डोंट, ठीक है? तो अगर आपको इसे फिर से रीड करना है आप कर सकते हो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसे हिंदी में करना है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। और हमें क्या देखना है यहाँ पर, समझो, बहुत सारा डिटेल्स है, इन सबको अच्छे से समझ लो, ठीक है? यहाँ पर डिटेल्स में है कि जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में, ठीक है? ये इंटर्नशिप है क्या, राइट? तो इंटर्नशिप में क्या करना है, थ्रू द पीएम इंटर्नशिप, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप विल आई गेट, ठीक है? ये सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा डिटेल में, लाइक यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो आप इंडियन ही होने चाहिए, आउट ऑफ इंडिया नहीं चलेगा, ठीक है? एंड योर एज इज बिटवीन 21 टू 24 ही होनी चाहिए, 21 से 24 साल, ठीक है? एंड यू मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड, हमने देख लिया। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपने 10th और 12th भी किया हुआ हो, राइट? ओके, और आईटीआई वगैरह किया हुआ हो, ठीक है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, ये भी चलेंगे, ठीक है? और भी डिटेल में जानना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हो। और इन एलिजिबल क्या है कंडीशन, तो वो सारा कुछ है, लाइक बिलो 21 जो लाइक 20 साल के वो भी नहीं कर सकते हो, तो 25 के वो भी नहीं कर सकते, 25 से दूर 24 साल एक महीना वाले भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? और अगर आपने ग्रेजुएशन लाइक आईआईटी से किया हुआ है, आईआईएम या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, आईआईएससीआर या एनआईडीईज या आईआईटी ये वगैरह किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? यू होल्ड क्वालिफिकेशन सच एज, आपने सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कोई स्किल कर रहे हो, जैसे कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के तहत, प्राइवेट नहीं, समझो इस बात को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। प्राइवेट है अगर तो चलेगा, ठीक है? यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एन अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और नेशनल प्रमोशन स्कीम, हो गया। तो अगर आप मतलब गवर्नमेंट का कोई भी उनके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है स्कीम, अगर आपने उस चीज को किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है? तो आई बात समझ में, मैंने कहा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोवाइड किया हुआ इंटर्नशिप या कोई भी तरह का स्कीम हो या जॉब हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आप नहीं हो इसके लिए एलिजिबल, ठीक है? ओके, तो इनकम आपकी जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो गया हमारे
कौन एलिजिबल नहीं है उनके लिए, तो डिटेल में है बहुत कुछ, आप ये सारा यहाँ पर रीड कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पर भी एक अनदर वीडियो बनाऊँगी और आपको ये पूरा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, राइट? इट वाज़ हियर, एफएक्यू में था ये चीज़, ठीक है? गाइडलाइंस, अब यहाँ पर है गाइडलाइंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। हिंदी पर क्लिक करके देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा-सा है, ठीक है? तो 3 अक्टूबर को ये चीज़ आया हुआ है एंड बजट वगैरह दिया हुआ है। और क्या है भाई, यह योजना कौशल विकास प्रशिक्षुता इंटर्नशिप, और एक्चुअली हिंदी के ना थोड़े-से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे ये वर्ड, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे समझते हैं। तो इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी, ठीक है? तो इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा, मतलब लाइक 6 मंथ वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताना होगा, ना कि कक्षा में, ठीक है? तो एटलीस्ट 6 मंथ आपको उस फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री जो भी है वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ रहना होगा, इन्वॉल्व रहना होगा, ना कि क्लासरूम में बैठ करके आपको चीज़ें सिखाई जाएगी, नहीं, आपसे काम कराया जाएगा, ठीक है? आप वहाँ पर सीखोगे प्रैक्टिकली, ठीक है? ओके, और उम्मीदवार जो है, तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक के बीच की आयु, मतलब जो है उनकी, वो 21 से 24 साल होनी चाहिए, ठीक है? शैक्षिक योग्यता, मतलब जो उनका हमने एजुकेशन देखा था क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है? और क्या नहीं होना चाहिए वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। एंड ये चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो, ठीक है? हमने हालाँकि ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया, बट और भी ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वो डिटेल में बता दूँगी, और नहीं तो आप ये खुद यहाँ पर जाकर डिटेल में रीड कर सकते हो, ठीक है? चलो, वेरी गुड। तो ये हो गया गाइडलाइन, हमने कर लिया, एफएक्यू कर लिया, ठीक है? पार्टनर कंपनीज़ कौन-कौन से, चलो अभी देखते हैं कौन-कौन सी कंपनीज़ है, यहाँ पर आपके चांसेस है होने के। रिलायंस, वाओ! टाटा, ओह माय गॉड! ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, मतलब एक से एक कंपनीज़ है भाई, ठीक है? तो इतनी सारी कंपनीज़ है जहाँ पर आपकी किस्मत चमक सकती है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। चलो, तो ये हो गए हमारी कंपनीज़, और मैनुअल्स है यहाँ पर, लाइक किस तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? तो ये रीड आप पहले कर लो, बहुत ही अच्छे से इसे रीड कर लो, समझ लो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, गेटिंग स्टार्टेड। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? मोबाइल नंबर देने के बाद कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द मोबाइल नंबर लिंक्ड टू आधार कार्ड, राइट? कन्फर्मेशन चेक बॉक्स आएँगे, उनको ओटीपी इस टाइप से आएगा आपको, ठीक है? ओटीपी भी कहाँ से आएगा वो भी ध्यान दे दो, ठीक है? गवर्नमेंट एमसीए यहाँ से आएगा, एक ओटीपी आपको यूज़ करना है, राइट? पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा-सा दिखेगा। माय प्रोफाइल, कैन यू सी हियर? ये कुछ ऐसा-सा डैशबोर्ड दिखेगा, एंड यहाँ पर आपको ई केवाईसी करना है, ठीक है? स्टार्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? तो एलएमएस वीडियोज़, यहाँ पर कुछ वीडियोज़ है, ठीक है? किस तरह आपको एप्लीकेशन वगैरह भरना है, तो अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है? चलो, एंड अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो, रेज़ रिक्वेस्ट या ट्रैक रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप यहाँ पर सारे जो भी टैब है, इसे आप देख सकते हो, ठीक है? चलो, होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन लोगों को जिनको इंटर्नशिप की बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।